नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। वैसे छत्तीसगढ़ में चुनाव तो हो रहे 90 सीटों के लिए, लेकिन धर्मनगरी कवर्धा की चर्चा कुछ ज़्यादा ही है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से मोहम्मद अकबर के मुकाबले में हैं विजय शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के ये युवा महासचिव हैं और मोहम्मद अकबर कांग्रेस के कद्दावर मंत्री और प्रवक्ता। मोहम्मद अकबर ने 2018 में भारतीय जनता पार्टी के अशोक साहू को 59,284 वोटों से भारी पराजय दी थी। ये छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद सबसे बड़ी जीत मानी गई। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की 2018 में पराजय, इतनी बड़ी पराजय इसलिए भी ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि इलाका डॉक्टर रमन सिंह का माना जाता है, जहाँ से वो विधायक भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश के समय। लेकिन मौजूदा समय में जिस तरह से खाई खंदक की लड़ाई चल रही है, यह राजनीतिक पंडितों का ध्यान इस तरफ है कि क्या वाकई कवर्धा में वोटों का ध्रुवीकरण होगा, क्योंकि 2021 की 3 अक्टूबर को जिस तरह से भगवा ध्वज का अपमान हुआ और उसके बाद जिस तरह के सांप्रदायिक उन्माद के हालात हुए, खुले तौर पर समाज हिंदू और मुस्लिम दो भागों में बंट चुका था और छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसे सांप्रदायिक उन्माद के लिए कर्फ्यू लगानी पड़ी। उस कर्फ्यू के बेहद विषम हालात में मैंने खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग की, एक नहीं कई बार कवर्धा की गलियों को मैंने समझा, वहाँ के लोगों को जानने की समझने की कोशिश की। हालात तब से बहुत ज़्यादा जुदा नहीं है, वो अलग बात है। अब सांप्रदायिक उन्माद नहीं है, लेकिन जिस विचार को लेकर वहाँ चुनाव हो रहा है उसे हमें गहराई से समझना होगा। दरअसल उस वक्त जिस तरह से भावनाओं को कुचलने की कोशिश की गई, करीब 100 के आसपास हिंदूवादियों को लंबे समय तक जेल में डाला गया, उसमें एक विजय शर्मा भी थे। बदले हुए हालात में भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत सदस्य विजय शर्मा को अपना महासचिव बनाया। महासचिव जैसे अहम दायित्व में रहने के बाद विजय शर्मा अब मोहम्मद अकबर के साथ आमना सामना कर रहे हैं। दरअसल कवर्धा से आरोप लगते रहे कि वहाँ कुछ बाहरी लोगों का फर्जी राशन कार्ड बनाया जा रहा है, आधार कार्ड बनाया जा रहा है, पहचान पत्र बनाया जा रहा है, उन्हें परमानेंट वहाँ बसाने की कोशिश हो रही है, डेमोग्राफी खराब करने की कोशिश हो रही है। ऐसे आरोप लगातार लगते रहे। वो अनजान चेहरे जो कवर्धा की गलियों से अचानक निकलकर वहाँ की शांत फिजा में हावी होने लगे, उनकी पहचान वेशभूषा अलग से समझ में आ जाती थी। न तो यहाँ की बोली समझते थे, न यहाँ के लोगों से घुल मिल के रहते थे, न यहाँ की संस्कृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार लगाए जाते रहे। ऐसे हालात में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस के कप्तान अभिषेक पल्लव, जो मौजूदा समय में कवर्धा के एसपी हैं, वो जब दुर्ग के एसपी हुआ करते थे तब वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया करते थे कि आज क्या कार्रवाई की गई है। ऐसा ही वीडियो बताया जा रहा है 3 मई का, जिसमें बांग्लादेशी मुसलमानों के द्वारा बड़ी बड़ी चोरियां की गई। जब उन्हें पकड़ा गया तो पता चला कि वो फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड कैसे बनाते थे। ये लोग जब चोरी करते थे तो मोबाइल बंद रखते थे, नई जगह में आते थे, महीना 1.5 महीना रुक के रेकी करते थे, फिर बड़ा चोरी को अंजाम देके निकल जाते थे। आप देख सकते हैं किस तरह से इनके द्वारा फर्जी ढंग से भारत का गलत दस्तावेज देके आधार कार्ड बनवाया गया है। उसका ओरिजिनल आइडेंटिटी है। आप ये देखिए, रहने वाले पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, पासपोर्ट बांग्लादेश का पासपोर्ट वाला तुरंत भारत आके भारत में आधार कार्ड बनवा लेता है, आप देख सकते हैं। और इस तरह के बांग्लादेश में जो इसका नाम है हसमत खलीफा है, और इंडिया में जब इसने बनाया तो इसने फुजान शेख के नाम से बनाया। मतलब से नाम तक बदल दिया, नाम बदल दिया, यहाँ तक कि उम्र भी बदल दी इसने। तो आप समझ सकते हैं, माता का नाम, पिता का नाम सब बदल दिया, मतलब कुछ आइडेंटिटी नहीं छोड़ी अपनी। तो निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक बात है। वैसे वीडियो ज़्यादा पुराना नहीं है, करीब 6 महीना पहला दुर्ग का है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि कवर्धा में अब अभिषेक पल्लव एसपी हैं, वही अभिषेक पल्लव जिनका आप अभी वीडियो देख रहे थे। राजनीति का मुद्दा भी वही है और एसपी भी वही है जो बातें कह रहे थे। ये कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने इस वीडियो को लोगों को दिखाया और समझाने की कोशिश की कि किस तरह से कुछ बाहरी लोग आकर कवर्धा में कब्जा कर रहे हैं। वैसे ये आरोप सिर्फ कवर्धा के ही नहीं हैं, बल्कि रायपुर में भी लगाए जाते रहे। आरोप वहाँ के महापौर के विरुद्ध लगाए जाते रहे कि एजाज ढेबर, जो कि शहर के प्रथम नागरिक हैं, उनके हाथ में है कि किन का पहचान पत्र आसानी से बनाया जाए, किन्हें अपना परमानेंट वोट बैंक बनाया जाए। एक बार जब रायपुर से ही पहचान पत्र बन जाए तब तो पूरा भारत उनका है, जैसा चाहे वैसा वो वहाँ बस सकते हैं, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। मौसम जब चुनाव का हो तो ऐसे मुद्दे
खूब उठते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस के विरुद्ध हमलावर होती रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों पर अक्सर बैकफुट पर नजर आती है। वैसे कांग्रेस राम रामायण, गाय गोबर, राम वनगमन पथ और कौशल्या माता के मंदिर जैसे तमाम मुद्दों से खुद के लिए साबित करती रही कि हम भी हिंदूवादी हैं, हम भी हिंदुत्व के राह पे चलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो लकीर खींची है वहाँ फर्क असली और नकली वालों का है कि असली निष्ठावान कौन है, नकली कौन है। जनता भी ऐसे मुद्दों को खूब समझती है, खासकर कवर्धा में जिस तरह का रोचक मुकाबला हो रहा है और हमारे पास जो प्रारंभिक जानकारी आ रही है। पहले चरण में 7 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं 20 सीटों के लिए, उसमें कवर्धा भी एक है, इसलिए वहाँ इस वक्त चरम पर चुनावी माहौल है। 2 साल पुरानी घटना को बार बार याद करवाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि लोग नहीं भूले कि आखिर 2 साल पहले हुआ क्या था। राजनीति के जानकार बताते हैं कि 2018 में जिस तरह की बम्पर जीत मोहम्मद अकबर को मिली थी, दरअसल वो जीत न तो केवल अकेले मोहम्मद अकबर की थी और न ही कांग्रेस की थी। बताया गया कि वो जीत स्थानीय कारणों से मिली थी। कवर्धा में साहू समाज की आबादी अच्छी खासी है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार साहू समाज का प्रत्याशी भी खड़ा किया, लेकिन जो हार मिली उसके पीछे कहीं ना कहीं उसे डॉक्टर रमन सिंह की इमेज से जोड़ा गया। स्थानीय जनता आक्रोशित थी क्योंकि अपेक्षाएं ज्यादा थी 15 साल के मुख्यमंत्री से, तो स्वाभाविक रूप से जो गृह क्षेत्र होता है वहां से अपेक्षाएं ज्यादा होती है। बदले हुए हालात में धर्मनगरी कवर्धा में विजय शर्मा की स्थिति बेहद मजबूत बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इस बार परिणाम चौंकाने वाले होंगे। करीब 60,000 से जीत का गुमान करने वाले मोहम्मद अकबर को इस बार पराजय का मुंह देखना पड़ सकता है। ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात है, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी गहराई से हमने सारी पड़ताल की है। कुछ हजार लोग जो बाहर से आए थे उनके खिलाफ लामबंद हो चुके वो समझदार लोग हैं जिन्हें हिंदूवादी कहा जाता है। ऐसे संगठन लगे हैं जो लोगों को समझा पा रहे हैं कि आपका भविष्य किसमें सुरक्षित है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अकेले कवर्धा ही नहीं बल्कि उसके निकट साजा विधानसभा के बीरनपुर के ईश्वर साहू को टिकट देकर पहले ही अपने इरादे साफ कर लिए। दरअसल बीती 8 अप्रैल को ईश्वर साहू के पुत्र भुवनेश्वर साहू की जिस निशन तरीके से कुछ विशेष संप्रदाय के लोगों ने खास कारण से हत्या कर दी थी, उस निशन तरीके और मारने वाले लोगों के बारे में, उनकी विचारधारा के बारे में भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी बात को कह पा रही है और यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ ताकतों को कांग्रेस खुलकर सपोर्ट करती है। इसे जनता भी समझ रही है कि कौन किसका समर्थक है, किसकी क्या विचारधारा है, कौन किसके साथ खड़ा है। चुनाव का दौर है, ढेर सारे आरोप लगते रहेंगे, ढेर सारी बातें आएंगी। हमारे पास जो इनपुट आ रहे हैं कि कुछ स्टिंग ऑपरेशन और कुछ ऑडियो भी वायरल होंगे, बेहद आपत्तिजनक हो सकता है हम आपको ऑन कैमरा न दिखा सके, लेकिन राजनीति की सुचिता के लिए हमारी लगातार कोशिश होती है कि साफ सुथरे लोगों को प्रमोट करें, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। यदि अच्छे लोग राजनीति में प्रभावी तौर पर आ जाए तो जाहिर तौर पर देश और समाज का भला होगा और हम राष्ट्र के साथ हैं। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपका और हमारा संबंध ज़्यादा मजबूती से, ज़्यादा प्रगाढ़ता से बना रहे। नमस्कार।